औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज आपके सामने में हम बात करना चाहते हैं, जो पॉइंट है उसमें सबसे अहम पॉइंट है पाकिस्तान की मईशत। नंबर 2 है इस्तेकाम पाकिस्तान और नंबर 3 जो है आलमी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वक़ार। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आलमी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार से हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह से वक्त गुज़रता जा रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी के हवाले से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के जहाँ जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके अंदर एक बेचैनी सी पैदा होती चली जा रही है। जब पिछली हुकूमत से टेक ओवर किया था मुस्लिम लीग नून ने और मईशत संभालने की बात की थी, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि साल 6 महीने के अंदर जो है वो मुल्क को ये संभाला दे लेंगे और जो आलम पूरे के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन है, जो मईशत के डाउन होने की वजह से पाकिस्तानी परेशान हैं, वो ये बेहतर पोजीशन में लेके आ जाएंगे। बजट भी पेश हो गया, गरीब के ऊपर मज़ीद टैक्सों का जो है बोझ डाला गया, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई रुकावट नहीं आ रही और डॉलर जो है वो हवा में ऐसे उड़ रहा है जैसे कि उसके पर लग चुके हैं और रुपया इस तरह से नीचे गिरता चला आ रहा है कि जैसे आपने समंदर के अंदर पत्थर फेंक दिया, वो उस तह में चला जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल, क्या हम ये सोचने पर मजबूर नहीं हैं आम आवाम कि हुकूमत को आवाम की कोई भी फ़िक्र नहीं है, वो सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने में और आपस के लड़ाई झगड़े और मार कुटाई और गिरफ्तारियाँ और जनाब अली मद्दे मुकाबिल को पिछली हुकूमत की तरह से दीवार से लगाने के अलावा और किसी सिमत में सोच ही नहीं रही। पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही है। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था अपने साथी दोस्तों ने कहा, जी पिछले 3 से 4 माह के अंदर जो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर सूरत हाल है, बड़ी बड़ी जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो उनकी सेल बिल्कुल ज़ीरो होती चली जा रही है। यानी पब्लिक के पास ये सूरत हाल आ गई है कि बाइंग पावर ही नहीं रही है। गरीब की तो बात छोड़ दें, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो भी जो है मुल्क से बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में कोई रहेगा? जिस तरह से पाकिस्तान से लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं, ख़ास तौर से बिजनेसमैन हजरात, तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत कहाँ जाके खड़ी होगी? ये हमारी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की इंतहाई शदीद ज़रूरत थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान की। देखिए जी, एक नई पार्टी लॉन्च हो गई, उसने भी अपना नाम रख दिया इस्तेकाम पाकिस्तान। मेरा सवाल ये है हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे कि ये लोटे जो कभी किसी सियासी जमात में होते हैं, कभी किसी सियासी जमात में होते हैं, ये किसके बलबूते पर एक जमात बना के खड़े हो गए? जो कल तक दूसरी जमातों में थे वहाँ से निकले गए या वहाँ से निकाले गए या खुद छोड़कर आए किसी मजबूरी की बिना पर, आज वो खुद अपनी जमात बना के खड़े हो गए। तो क्या हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इस्तेकाम देने में कामयाब होंगे? जो कल मेरा नहीं था वो आज तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये सब एक गोरख धंधा है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो क्लिप्स उठा के देखें, 6-8 महीने नहीं बल्कि साल भर पहले की भी, मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 1 या 2 नई सियासी पार्टियां आएंगी और अगले इलेक्शन के लिए उनको तैयार किया जाएगा और इसी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। ना ही नवाज शरीफ मुल्क में आने के लिए तैयार है, अपनी पार्टी को संभालने के लिए तैयार हैं, और ना ही शहबाज शरीफ वो काम कर पा रहे हैं जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अब ऐसी सूरत के अंदर एक नई पार्टी लॉन्च की जा रही है, कराई जा रही है, और उसमें वो सारा जो मलबा गंद कचरा जो मुख्तलिफ पार्टियों से निकल के गया था वहाँ जाके इकट्ठा हो गया। अब वो क्या ये समझते हैं कि वो कचरा, जो गंद कचरा वहाँ जाके इकट्ठा हुआ है, वो हमारे मुल्क को इस्तेकाम बख्शेगा? जो अपने लीडरों का ना हो सका वो पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम रख लेने से पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं आ जाएगा। नया पाकिस्तान का नारा देने से नया पाकिस्तान नहीं बन गया। हम ये सोच रहे हैं कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जो हमारा नज़रिया था, जो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, वो कहाँ चला गया?
ना ही हमारी अदलिया उसकी तरफ आती है, ना ही हमारी मुकन्नना उसकी तरफ आती है, और इदारों का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता उस तरफ आने का। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना ही इदारों की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं उस हालात को कंट्रोल करना भी हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं, जैसे हमारे मुसल्लह इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। 9/11 के वाक़े को लेकर आपने पकड़ धकर हंगामा आराई की, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद, 1 माह गुजर जाने के बाद किसको कटहरे में लाके खड़ा किया गया? इस किस्म के जलाओ गिराओ और तशद्दुद के वाक़यात करने वालों को तो फिल फोर्स सजाएं दी जाती है, विद इन द वीक उन्हें हैंग कर देना चाहिए, जो गद्दार वतन है, जो गद्दार पाकिस्तान है। लेकिन क्या उनकी अपनी मजबूरियां हैं? चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने के बावजूद भी अभी तक किसी एक टारगेट को वो सेट करके उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके हैं। लेकिन हंगामा आराई मुल्क के अंदर ऐसी अफरा तफरी फैलाई गई कि ऐसा लग रहा था कि जब अब काया ही पलट जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब हम आज बात करते हैं जो हमारा बजट पेश किया गया, बजट के हवाले से, कि देखें बजट तो एक गोरख धंधा होता है। हमेशा हम जब से होश संभाला है हमने, हम ये देखते आए कि जो आदाद व शुमार का जो है ना उन्होंने इस्तेमाल करना होता है और उसको इस तरह से पेश किया जाता है आवाम के सामने से, आवाम समझती है बहुत कुछ तीन मारा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी तो क्या कमाल कर दिया। बजट के अंदर अगर वो आम आवाम को रिलीफ देते, कितने सरकारी मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के अंदर? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इससे ज़्यादा तो सरकारी मुलाजमीन नहीं है ना। 1 करोड़ होंगे ना। बाकी अगर 1 करोड़ लोगों को आपने रिलीफ दे दिया तो बाकी जो 23 और 24 करोड़ अवाम है उनका क्या कसूर था? आपने सस्ता पेट्रोल मंगा लिया, डीजल मंगा लिया, लेकिन उसकी कीमतों के अंदर अभी तक कमी नहीं हुई। वो कब कमी होगी? कब अवाम, जो आम अवाम है, जिसकी बलबूते पे आप हुकूमत करते हैं, जो बिजनेसमैन तबका है, जिसके टैक्स से आप अपने गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें पेमेंट करते हैं, उनको कब रिलीफ मिलेगा? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, एक कहता है इलेक्शन, दूसरा कहता है इलेक्शन, एक पार्टी बनती है, दूसरी पार्टी बनती है, इधर से लोग निकल के उधर जाते हैं, उधर से लोग निकल के आते हैं। इन सारे लोगों को मैं अपने जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा, ये सारे चोर हैं। इन चोरों को फिर आप परवान चढ़ाकर हमारे सरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको भी अकल के नाखून लेने चाहिए। आप जिस ओहदे पर, जिस मनसब पर बैठे हुए हैं, आपको बिला तफरीक किसी की हैसियत जाने बगैर फैसले सादिर करने चाहिए थे, जो आपने किरदार अदा नहीं किया। आप, मेरे हिसाब से आप भी नाअहल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी आला अदलिया के जो जिम्मेदारान हैं, वो भी नाअहल हैं। इनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन इनको सजाएं देगा कौन? बात यह है कि जनाब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक हमाम में सारे नंगे हैं। और इसी तरह अस्करी इदारों के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर डाकू निकल जाता है, वो मुल्क से गद्दारी कर जाता है, जैसे कि अभी माजी में हुआ है और हमारे सामने है। एडमिट कर लिया कि जनाब अली, हमने जनाब अली इनको वजीर आजम बनाया, ज़बरदस्ती एक पेज पर हम रहे, हमने सपोर्ट करते रहे, और जो लोग अहल थे उनको हम धक्के दे के बाहर निकालते रहे, उसके बावजूद आज़ादी से घूमते फिर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को कभी भी सही रहबर और रहनुमा नहीं मिला। हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा बहुत संभाला दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनके साथ क्या हुआ ये अवाम ने देखा है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी वो हमेशा जो है परेशान और मुश्किलात में रहे, और जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को दुनिया भर के अंदर हजीमत उठानी पड़ी, वो आज धड़ल्ले से सीना तान कर अपने अपने हुजरों के अंदर, अपने अपने महलात के अंदर जनाब अली बैठे हुए, उनकी तरफ कोई आंख उठाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके साथ पैसे की पावर है, उनके पास उनके बैरूनी आकाओं का असर रसूख है, और उनके साथ थोड़ी सी अवाम चंद मनचले लोग उनके साथ शामिल हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करते हैं और हमारे इदारे उनसे दब जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुनाहगार है, जो खताकार है,
उसको कठघरे में लाया जाए, यही अवामी मुतालबा है। और जो बेगुनाह हैं, जिनको खामखा परेशान किया जा रहा है, उनको फौरी तौर पर राहत दी जाए। और आवाम की बेहतरी के लिए अगर ये हुकूमत जो है वो कोई इक़दाम नहीं कर सकती तो इसको माज़रत कर लेनी चाहिए और फौरी तौर पर इलेक्शन में चला जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।